साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो कि अगर आप जिस तरीके से भी आप सीएसआईआर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके हाथ में है, तो अगर आप क्वालीफ़ाई कर चुके हैं, तो आप पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हैं। हालाँकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म जा चुके हैं, बट अभी भी कुछ इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म ओपन हैं। उसमें से एक आपका रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो जो कि आरसीबी, जो कि आप इससे फ़ैमिलियर होंगे, जो कि बेसिकली ही आप जानते ही हैं कि ये डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। राइट। तो इसकी जब आप ऑफिशियल साइट पर जाएँगे तो यहाँ पर एक नोटिस यहाँ पे आ रही है, कॉल फॉर आरसीबी पीएचडी एडमिशन 2022-23 के लिए। तो इसको जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पर लेकर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइज़मेंट का कॉलम दिया हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म का दिया हुआ है। तो आप एडवर्टाइज़मेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी एडवर्टाइज़मेंट है। तो यहाँ पर अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि एग्ज़ैक्ट ये क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आपको इसमें एफर्ट करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2022-23 के लिए ये आपकी नोटिफ़िकेशन आई है। आरसीबी क्या है? तो ये आपका इंस्टीट्यूट है, जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। डीबीटी की तरफ से ये बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, यूनेस्को के तहत। तो बहुत ही हाई लेवल की इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर बेसिकली ये जो कि आपके बहुत सारे न्यू एरियाज़ रिसर्च वगैरह पे फ़ोकस करते हुए ये काम करते हैं। जैसे कि इसमें आपका जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी वगैरह, ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए तो बहुत सारे यहाँ पे आपको टेक्निक्स और चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, राइट? इस तरीके से यहाँ पर जो आपको पीएचडी प्रोग्राम से मतलब है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पीएचडी डिग्री के लिए ये करते हैं, जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड ऑफ द साइंस, मेडिसिन या टेक्नोलॉजी। यानी कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, मान लीजिए कि अगर आप कोर जूलॉजी से हैं, बॉटनी से हैं, बायोकेमिस्ट्री से हैं, माइक्रोबायोलॉजी, एक्स, जेड, वाई, किसी से भी हैं, तो आप यहाँ से आप एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप किसी भी अपने ऑब्वियस सी बात है, किसी आपको सुपरवाइज़र के अंडर में जॉइन करना होगा। यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, द प्रोग्राम इज़ सूटेड टू कैंडिडेट्स हैविंग इंटरेस्ट टू वर्क एट इंटरफेस ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिनरी रिलेटेड बट नॉट टू लिमिटेड। तो कहने का मतलब है कि आप मल्टीपल डायरेक्शन में अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बेसिकली होते क्या-क्या काम है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, इन्फेक्शियस डिजीज़ बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, कैंसर एंड सेल बायोलॉजी। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। डिटेल्स जो होगा वो आप आरसीबी की साइट पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आपका एमएससी, एमटेक इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स या एम फार्मा आपका हो सकता है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 60% होना चाहिए आपका, यानी कि जो आपका पीजी के समय, यानी कि आपके एमएससी के समय आपके पास मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। 5% का रिलैक्सेशन है, जो कि आपके कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 20 सीट्स हैं, जो कि यहाँ पे 20 बच्चों को ये सिलेक्ट करेंगे। रिजर्वेशन जो होगा वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड होता है। इसके अलावा आपके पास कोई भी एक फेलोशिप होनी चाहिए, जिसमें आपके पास जॉइंट सीएसआई या यूजीसी नेट आपके पास होता है तो भी चलेगा, डीएसटी इंस्पायर चलेगा, डीबीटी जेआरएफ चलेगा, आईसीएमआर जेआरएफ चलेगा, बट ये सब फर्स्ट कैटेगरी के लिए, समझ रहे हैं? यहाँ पे आप डीबीटी जेआरएफ सेकंड या आईसीएमआर जेआरएफ जो प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी अगर नेशनल लेवल की आपके पास फेलोशिप है, जो कि 5 साल के लिए वैलिड है, तो उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे ₹500 आपको पे करना होगा। राइट। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको एग्जेम्प्टेड किया गया है फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यानी कि आपका पेमेंट नहीं देना होगा। राइट। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आएंगे उनको ये स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद यहाँ पे ईच कैंडिडेट्स, यानी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, उनको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू, जो कि 17 से 18 जनवरी के बीच में शेड्यूल है, वो आपका आरसीबी के अंतर्गत होगा। तो यानी कि आपको ऑनलाइन चीज़ें नहीं है, यहाँ पे आपको आरसीबी फरीदाबाद जाना होगा, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे रिटन टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी आप खुशियाँ मना लीजिए कि आपका सीएसआईआर, जेआरएफ और नेट क्वालीफाई हुआ है, बट अब वापस से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारी जगह आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको बहुत तगड़ा इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, या तो फिर वो एक राउंड में पहले वो रिटन टेस्ट कराते हैं। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी आपको फेलोशिप जो होगी वो आपको अपने स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम विल हैव टू अवेल द फेलोशिप फॉर व्हिच दे हैव क्वालिफाइड। आरसीबी जो होता है वो कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं देगा। तो आप अपने
जो आपकी कंसर्न एजेंसी है वहाँ से आप करेंगे। बाकी यहाँ पर जो पीएचडी प्रोग्राम में आप एनरोल होंगे, तो ये सारी यहाँ पे फीसेस दी गई है। आपको कौन-कौन से फीस यहाँ पे जमा करने होंगे। लैबोरेटरी फीस जो आपका 6000 पर सेमेस्टर होगा। ट्यूशन फीस आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में होगा 6000 पर सेमेस्टर। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन 5000 यहाँ पे इस तरीके से है। मेडिकल फीस है। इस तरीके से थीसिस सबमिशन जो कि आप लास्ट में करेंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, राइट। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए आपको ऑनलाइन जाना होगा और लास्ट डेट जो ये सारी चीज़ों की है वो 25 दिसंबर है। बाकी इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप आरसीबी को मेल कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया होगा। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आरसीबी की, तो आप यहाँ पे इसको जॉइन कर सकते हैं, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको फॉर्म भी हम भर के दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो कि आपको एक सेपरेट पोर्टल पे ले जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल आईडी, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो ये आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप वापस से लॉगिन करेंगे और इसके अलावा जो आपका पासवर्ड है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उसको चेक करने के लिए अपने मेल में कभी-कभी डायरेक्ट नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, स्पैम फ़ोल्डर को चेक करना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ट्रांज़ैक्शन नहीं करना है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। पेमेंट रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होती है, तो आप आरसीबी की वेबसाइट पे जाके इनको मेल कर सकते हैं। राइट, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट था, तो यानी कि अभी आपके पास जिस तरीके से यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाती है, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए। बाकी करंट में मैं एक बार वापस से बोल देता हूँ, आपका इंस्पायर फेलोशिप एक्टिव हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपका है सीएसआईआर सीडीआरआई प्रोग्राम में भी अभी वापस से लिंक एक्टिव की गई है, तो ये भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा डीबीटी इन स्टेम में भी फॉर्म एक्टिव है, ये सारी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध है, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपका सीडीएफडी में भी यहाँ पे फुल लिंक एक्टिव था। राइट, सीडीएफडी पर भी यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो जो-जो आपके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो इस चैनल पे सर्वप्रथम बता दी जाती हैं। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ताकि इस तरीके की अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकें। राइट, बाकी किसी भी तरह की आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।